15 अगस्त 1947 को भारत 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हो गया। और आज भारत को आजाद हुए 76 साल हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया था और उनके बाद के सभी प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर तिरंगा फहराकर लाल किले की प्राचीर से ही देश को संबोधित करते आ रहे हैं। जय हिंद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंडित नेहरू ने लाल किले पर जो आजाद भारत का पहला ध्वज लहराया था वो तिरंगा आखिर है कहां? कैसे ये तिरंगा 55 सालों तक गायब रहा और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान इसे खोज निकाला गया? कभी ये सवाल आपके मन में आया कि 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के लिए लाल किले को ही क्यों चुना गया? ये तो शायद ही आपको पता होगा कि इस देश में दो ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिन्हें पीएम बनने के बावजूद भी लाल किले पर तिरंगा फहराने का मौका नहीं मिला। और साथ ही जानेंगे इस बारे में भी कि अब तक कौन से प्रधानमंत्री कितनी बार लाल किले पर झंडा फहरा चुके हैं। इन सभी मजेदार सवालों के जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। लाल किले पर तिरंगा फहराने का किस्सा शुरू करने से पहले एक सवाल का जवाब देना लाजमी है कि पंडित नेहरू ने भारत की आजादी के बाद 15 नहीं 16 अगस्त को ही क्यों लाल किले पर तिरंगा फहराया था। असल में 14 अगस्त की रात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू हुई जिसमें नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का अपना मशहूर भाषण दिया, जिसके बाद 15 अगस्त की सुबह को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में लुई माउंटबेटन को भारत का इंटरिम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और बाकी कैबिनेट को भी शपथ दिलाई गई। इसके बाद पंडित नेहरू रोशन बाग में 5000 के करीब बच्चों और उनके माता पिता से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति भवन के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। शाम को 6 बजे के करीब इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में पंडित नेहरू ने तिरंगा लहराकर भारत की आजादी का ऐलान कर दिया, जिसके अगले दिन 16 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। अब आते हैं अपने अहम सवाल पर कि पंडित नेहरू ने जो लाल किले पर झंडा फहराया था वो आखिर है कहां? हमने जब इस सवाल का जवाब खोजना शुरू किया तो हमें फरवरी 2022 में छपी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट मिली जिसमें लाल किले पर फहराए गए झंडे के बारे में जानकारी मिलती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पंडित नेहरू द्वारा 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराया गया तिरंगा नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित आर्मी बैटल ऑनर्स मेस में संभाल कर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस झंडे को एक ग्लास फ्रेम में रखा गया है जहां आर्मी के लोग इस महान विरासत का दीदार कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्र की धरोहर ये तिरंगा आखिर आर्मी बैटल ऑनर्स मेस तक पहुंचा कैसे? इस सवाल का जवाब मिलता है लेफ्टिनेंट कमांडर केवी सिंह की किताब द इंडियन ट्राइकलर में। किताब के मुताबिक 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे के करीब पंडित नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था और इस सेरेमनी की जिम्मेदारी 7 सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन को सौंपी गई थी। ऑफिशियल्स की माने तो इस सेरेमनी के बाद इसी बटालियन को यह तिरंगा सौंप दिया गया था। लेकिन फिर अगले 55 सालों तक इस तिरंगे के बारे में ना तो कोई रिकॉर्ड मिलता है और ना ही कोई ऑफिशियल अकाउंट, यानी ये तिरंगा 55 सालों तक गायब रहा। लेफ्टिनेंट कमांडर केवी सिंह की किताब की माने तो इतने सालों तक ये झंडा दिल्ली और राजस्थान सब एरिया मेस की कस्टडी में रहा। किताब में बताया गया है कि 2002 में जब गायब हुए झंडे का मामला लाइमलाइट में आया तो इसकी खोज शुरू की गई और आखिर में ये तिरंगा दिल्ली कंटोनमेंट के ऑफिसर्स मेस हेडक्वार्टर्स में मिला, जहां से इस तिरंगे को आर्मी बैटल ऑनर्स मेस में सहेज कर रखा गया। इस तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई 12 बाय 8 फीट है और इस पर बना अशोक चक्र हाथ से पेंट किया गया है। इस तिरंगे को नेशनल म्यूजियम लेबोरेटरी द्वारा अपने सही आकार में लाने के लिए रफू भी किया गया है। 22 जुलाई 2023 को इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड द्वारा भी एक ट्वीट कर इस बात को पुख्ता किया गया था कि लाल किले पर फहराया गया पहला तिरंगा आर्मी बैटल ऑनर्स मेस में ही रखा गया है।
इसके अलावा इस ट्वीट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक डॉक्यूमेंट भी ट्वीट किया गया था, जिसमें भारत का नेशनल फ्लैग कैसा होगा इस बारे में निर्णय लिया गया था। हालांकि यहाँ एक बात और जाननी जरूरी है कि ये वो तिरंगा है जो लाल किले पर लहराया गया था, लेकिन जो आजाद भारत का सबसे पहला तिरंगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लहराया गया था, उसका आज तक कोई अता पता नहीं है कि वो आखिर गया कहां। 2007 में इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट इसी बात की ओर पुष्टि करती है कि कैसे तत्कालीन मनमोहन सरकार ने उस तिरंगे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। तो ये है लाल किले पर फहराए गए तिरंगे की पूरी कहानी। लेकिन सवाल ये उठता है कि तिरंगा फहराने के लिए लाल किले को ही क्यों चुना गया? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें इतिहास की तरफ देखना होगा। सन 1649 में मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था और इस तरह ये देश का पावर सेंटर बन गया। 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो इस संग्राम का केंद्र भी लाल किला ही रहा था। उस वक्त के मुगल शासक बहादुर शाह जफर की अगुवाई में लाल किले से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला गया, लेकिन अंग्रेजों ने इस म्यूटनी पर काबू पा लिया, जिसके बाद बहादुर शाह जफर को कैद कर लाल किले पर अंग्रेजों ने अपना झंडा फहराया। यही नहीं, बाहरी आक्रांताओं के लिए भी दिल्ली ही अंतिम डेस्टिनेशन रही थी, जिसका पावर सेंटर लाल किला ही था। यही कारण रहा कि जब देश आजाद हुआ तो लाल किले की प्राचीर से पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराया, जिसका अनुसरण आज तक देश का हर प्रधानमंत्री करता आ रहा है। क्या आपको यह पता है कि देश में अब तक 14 प्रधानमंत्री हुए हैं और इनमें से 2 प्रधानमंत्री ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने कभी लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया? इनमें से पहले थे गुलजारी लाल नंदा, जो एक नहीं 2 बार देश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन दोनों बार उनका कार्यकाल महज 13 दिन का ही रहा। पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 को और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला। लेकिन दोनों बार 15 अगस्त उनके कार्यकाल में नहीं आई, जिस वजह से वो लाल किले पर तिरंगा नहीं फहरा सके। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी लाल किले पर झंडा नहीं फहरा सके थे, क्योंकि वो नवंबर 1990 से जून 1991 तक ही देश के प्रधानमंत्री रहे, यानी कि उनके कार्यकाल में भी 15 अगस्त नहीं आई। जाते जाते एक जानकारी और सुनते जाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा 17 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया, जो एक रिकॉर्ड है। उनके बाद इंदिरा गांधी ने 16 बार, मनमोहन सिंह ने 10 बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 बार, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव ने 5-5 बार और इनके अलावा चरण सिंह, वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल ने सिर्फ 1 बार ही लाल किले पर तिरंगा फहराया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो इस बार उन्होंने भी लाल किले पर 10वीं बार तिरंगा फहराया है। और अगर भाजपा 2024 का चुनाव जीतने में कामयाब रहती है तो नरेंद्र मोदी, नेहरू और इंदिरा के बाद सबसे ज्यादा बार लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन नेहरू और इंदिरा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्हें 2 बार और देश का प्रधानमंत्री बनने की जरूरत होगी। तो ये है तिरंगे की पूरी कहानी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। जय हिंद।